मार्च महीने में रूस और यूक्रेन की जंग और भी ज्यादा विनाशक हो सकती है। और वो इसीलिए क्योंकि अब यूक्रेन में विदेशों से मिलने वाले अत्याधुनिक और कहीं ज्यादा घातक टैंक मिलने लगे हैं और ये टैंकों की एक बटालियन ही पूरी तैयार होती दिखाई दे रही है। साथ ही उन्हें जंग में उतार दिया जाएगा। पोलैंड से लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। कनाडा, स्पेन और नॉर्वे के टैंक बस पहुंचने ही वाले हैं। और डेनमार्क ने दावा तो यह भी किया है कि आने वाले वक्त में लेपर्ड 1 टैंक क्यूब पहुंच जाएगी। बखमूत एक प्रतीक बन चुका है। बखमूत एक गुरूर बन रहा है। बखमूत ज़ेलेंस्की के लिए मनोबल का किला बन गया है, तो पुतिन के लिए बखमूत सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। रूसी फौज 3 तरफ से बखमूत पर कब्जा करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसके सामने रूसियों की विशाल फौज है जो गोला बारूद और हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। पिछले 1 महीने से यूक्रेन की सेना अत्याधुनिक टैंकों की डिमांड कर रही है, जिनकी खेप यूक्रेन पहुंचने तो लगी है, लेकिन अभी जंग के मैदान में टैंकों की ब्रिगेड नहीं उतरी है। यूक्रेन टैंक ब्रिगेड के कमांडर के मुताबिक इन टैंक्स का काफी समय से इंतजार हो रहा है और यूक्रेनी जवानों ने लेपर्ड 2A6 टैंक पर भी ट्रेनिंग ले ली है। इन टैंकों के जंग के मैदान में उतरने से जंग की सूरत बदल सकती है। ज़ेलेंस्की को भी टैंक गठबंधन पर भरोसा है। 12 देशों के इस गठबंधन ने 300 से ज्यादा टैंक यूक्रेन को देने का वादा किया है, जिसमें बड़ी तादाद में एब्राम्स M1A2, लेपर्ड 2, चैलेंजर 2 जैसे आधुनिक टैंक शामिल हैं। इनमें से कुछ टैंक यूक्रेन पहुंचे हैं, लेकिन एक पूरी बटालियन बनाने के लिए अभी और टैंकों की जरूरत है। हालांकि ज्यादा दिन बाकी नहीं है जब लेपर्ड 2 टैंक युद्ध के मैदान में होंगे। 24 फरवरी को विदेशी टैंकों की पहली खेप कीव पहुंची। पोलैंड से 4 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को मिले। 9 मार्च को पोलैंड से 10 और लेपर्ड 2 टैंक कीव को मिले। कनाडा, नॉर्वे और स्पेन से जल्दी ही टैंक आ जाएंगे। 28 टैंकों की एक बटालियन तैयार हो जाएगी। अगले हफ्ते लेपर्ड 2 टैंक की पहली बटालियन मैदान में होगी। इसके अलावा शनिवार को डेनमार्क ने भी साफ किया कि उनकी ओर से लेपर्ड 1 टैंक की खेप इसी महीने यूक्रेन पहुंच जाएगी। डेनमार्क के कार्यकारी रक्षा मंत्री ने शनिवार को टैंक बनाने वाले कारखाने का दौरा किया और प्रेस रिलीज जारी करके आश्वस्त किया कि जल्दी ही यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक की बड़ी खेप मिल जाएगी। मैं वहां यह सुनिश्चित करने के लिए गया था कि यूक्रेन के लिए लेपर्ड 1 टैंक तैयार करने का काम प्रगति पर है और हम उन्हें जल्द से जल्द भेज सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त घमासान चल रहा है। रूसी फौज के आगे अब यूक्रेन की सेना पस्त होने लगी है और ऐसे वक्त में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है जमीनी लड़ाई को अंजाम देने के लिए आधुनिक टैंकों की। 12 देशों से 300 से 500 टैंकों की खेप यूक्रेन पहुंचनी है, जिनमें से कम 150 टैंक मार्च के अंत तक यूक्रेन को मिल जाने की संभावना है। जिन मुल्कों से टैंक आ रहे हैं उनमें शामिल हैं कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन। अगर यूक्रेन में विदेशी टैंकों से अगली रणनीति तैयार की जा रही है तो ऐसा नहीं कि रूस ने तैयारी नहीं की है। रूस के पास लेपर्ड और एब्रम्स टैंकों से मुकाबला करने के लिए पहले से ही T-90 टैंक मौजूद हैं, लेकिन अभी जंग में उसका सबसे खूंखार टैंक T-40 अमार्तन का उतरना बाकी है।
इतना ही नहीं, अभी रूस के पास एक टैंक किलर मशीन भी है जिसमें कोई भी इंसान नहीं बैठता, जिसे दूर से ऑपरेट किया जा सकता है और जो जंग के मैदान में खुद भी फैसले लेकर दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नस्तो नाबूद कर सकती है। जाहिर है मार्च के बाद जंग की सूरत बदलने वाली है। भले ही यूक्रेन बखमूत को बचा ना पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बखमूत फतह कर लेने से मॉस्को इस जंग को जीत जाएगा। जिस तरह के हथियार युद्ध में उतरने वाले हैं, उनसे लगता है कि अगर पुतिन या ज़ेलेंस्की में से कोई एक झुका नहीं तो अभी यह जंग महीनों तक समाप्त नहीं होने वाली है। और इस किलर मशीन के बारे में सुनकर आपके भी जहन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर पुतिन का ये लेपर्ड किलर है क्या और कैसे काम करता है। तो आप समझिए, देखिए, माकर एक ग्राउंड कॉम्बैट रोबोट माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये लैस है। मार्कर को रूसी लेपर्ड हंटर भी कहते हैं। लेकिन इसकी एक और खासियत, मार्कर में दुश्मन की जानकारी भर दी जाती है और इस पे सीधे टूट पड़ता है। इतना ही नहीं, मशीन लर्निंग सिस्टम को ये पूरी तरह से अपडेट भी कर सकते हैं। मार्कर के दिमाग में टैंकों की तस्वीरें दर्ज रहती हैं। और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक की भी ये पहचान करता है और सीधे सटीक निशाना लगा सकता है। देखिए, अमेरिका के एब्रम्स टैंक की बात करें तो अमेरिका के एब्रम्स टैंक की ये पूरी तरह से आसानी से पहचान कर सकता है और बिना रेडियो सिग्नल के भी काम कर सकता है। खुद दुश्मन की पहचान करके हमला बोल सकता है। सबसे खास बात यह कि दूर बैठकर मार्कर को कंट्रोल भी किया जा सकता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और युद्ध के बीच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह है कि रूस ने वुलेदार में क्लस्टर बम दरअसल फोड़ा है, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान होने की आशंका है। क्लस्टर बम से हमले का एक वीडियो भी सामने आया है और बताया गया कि रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में कब्जे के लिए हमले अब और ज्यादा तेज कर दिए हैं। वुलेदार पर कब्जे के लिए किस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है। यानी अब पूरी तैयारी रूस की ये कि यूक्रेन के वो खास इलाके जिन पर उसकी पहले से नजर है, कुछ ऐसे हमले किए जाएं कि यूक्रेन उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी ना हो। और अब क्लस्टर बम के जरिए एक बड़ा हमला किया गया है वुलेदार में। रूस लगातार ही क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करते रहा है। आंकड़े बताते हैं कि रूस ने युद्ध के शुरुआत में क्लस्टर बम दागने शुरू कर दिए थे। और आपको समझाते हैं कि दरअसल इसका सिलसिला कैसे शुरू होता है। क्लस्टर बम को लेकर के कई अहम और बड़े दावे किए गए कि किस तरह से उसने इसके जरिए निशाना बनाया और अचूक हमले किए हैं। सबसे पहले 2 मार्च 2022 को पहली बार क्लस्टर बम का एक सटीक इस्तेमाल किया गया। देखिए, जिस वक्त इस क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था 2 मार्च 2022 को, तो आखिर उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी, कितने लोगों की जान गई थी, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी और बताया ये जाता है कि 10 से ज्यादा लोग जो है वो इस दौरान जख्मी हुए थे। 4 जून 2022 को कैसे स्थिति बदली, इसकी वजह से ये हम आपको बताएंगे। मिकोलाइव में क्लस्टर बम से हमला किया गया। मिकोलाइव भी वो जगह है जहां बार किया गया था और हमले में 12 की मौत हो गई है। और ऐसे और 41 लोग जो इस हमले के बाद जख्मी हो गए थे और ये बात उससे सामने आई कि ये सबसे ज्यादा और बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अलग अलग तारीखों के हिसाब से आपको बता रहे, 12 जून की अगर हम बात करें तो 12 जून 2022 को खार्किव में 9N210 और साथ ही 9N235 क्लस्टर बम से जो है काफी तेजी से हमला किया गया था। और एक बार एक साथ बड़ा हमला, जिस तरह से 12 जून का हमला हुआ, एक साथ 41 हमले किए गए थे और ऐसे में ये एक अचूक अस्त्र माना गया। 62 लोगों की इसमें मौत हुई थी और 200 ऐसे लोग जो कि गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। ये 12 जून की ही स्थिति हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।